हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर्स के सभी स्टूडेंट्स का आज की ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। अब एक तो सबसे पहले मैं एक अपील करना चाहूँगा आपसे, क्योंकि सेकेंड ईयर के बच्चे वीडियो देखने में कम इंटरेस्ट ले रहे हैं बजाय थर्ड ईयर के। थर्ड ईयर के सारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, दूसरों को समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन सेकेंड ईयर के बच्चों के जो व्यूज़ हैं वीडियो के, वो कम देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब एक ही निष्कर्ष है कि आप लोग सही से वीडियो लाइक नहीं कर रहे, देख नहीं रहे, इंटरेस्ट नहीं ले रहे। अब इस इंटरेस्ट ना लेने में नुकसान किसका हो रहा है, ये थोड़े ठंडे दिमाग से समझिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर वीडियो में हर टॉपिक को ध्यान से समझाएं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ऑफलाइन की तुलना में मैं ज़्यादा डिटेल से और आराम से इसको समझा रहा हूँ। तो आप प्लीज़ अपने भविष्य के लिए, हमारा कोई वो नहीं है, अपने भविष्य के लिए अपना समय बर्बाद ना हो इसके लिए और ठीक से समझ में आ पाए इसके लिए सभी वीडियोस को लगातार देखते रहें, नोट्स बनाते रहें। पीडीएफ के रूप में मिले या ना मिले, सेल्फ नोट्स भी ज़रूरी है। देखते रहें, लिखते रहें, बनाते रहें। हर वीडियो को देखोगे तभी आगे की वीडियो समझ में आएगी, वरना नुकसान तुम्हारा हो जाएगा। सीधी सी बात है। इसलिए मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, थोड़ा सा सिंसियर होके, इंटरेस्ट लेके हर वीडियो को ध्यान से सुने, समझें, सीखें। नहीं समझ में आ रहा, रिवाइंड करके दोबारा देखें। कोई और कंप्लेन हो तो हमसे बात कर सकते हैं। स्कूल में आके आधा पौन घंटे के लिए डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वीडियोस ज़रूर देखें। चाहे एक दिन लेट देखें, सुबह नहीं तो शाम को देखें, लेकिन उसको अवॉइड ना करें, कंटिन्यूस देखते रहें। ठीक है। आज अपन जो पढ़ेंगे वो होगा द्रव हीलियम फर्स्ट और द्रव हीलियम सेकंड। अब जैसे हीलियम के बारे में मैंने पहले भी एक चीज़ बताई थी तुम्हें, अगर तुम्हें ध्यान हो तो। इससे पहली क्लास में ध्यान मैंने बताया था, जब गलनांक पर प्रभाव देखा था दाब का क्लॉसियस-क्लैपेरॉन समीकरण में, तो मैंने लिखाया था हाइड्रोजन हीलियम को छोड़कर अन्य सभी गैसें दाब बढ़ने पर गलनांक बढ़ता है, इसका घटता है, ऐसा कुछ लिखाया था, मैंने समझाया था पहले, ध्यान है। अब आज अपन बात कर रहे हैं द्रव हीलियम फर्स्ट और सेकंड। अब क्या मतलब है फर्स्ट और सेकंड का? तो दो टाइप की हीलियम होती है, एक सामान्य और एक असामान्य। तो किस तरह से इनका डिफरेंस अपन समझेंगे वो आज की वीडियो में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि हीलियम गैस का शीतलन जो होता है, हीलियम गैस का शीतलन, शीतलन मतलब गैस को द्रव में परिवर्तित करना, गैस को द्रव में परिवर्तित करना। हीलियम गैस का जो शीतलन है वो अन्य गैस जो होती हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनकी तुलना में विलक्षण गुण दर्शाती है। यानी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के जो अगर अपन ताप दाब वक्र बनाएं तो सबके त्रिक बिंदु होते हैं। त्रिक बिंदु पहले भी डिफाइन किया है मैंने, जहाँ पे पदार्थ की ठोस, द्रव, गैस तीनों प्रावस्थाएं साम्य में होती हैं, उस बिंदु को अपन क्या कहते हैं? त्रिक बिंदु। तो हीलियम गैस का जो शीतलन है वो विलक्षण गुण दर्शाता है। विलक्षण समझते हो? डिफरेंट गुण। अन्य गैसों का जो शीतलन है उनमें जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं या जो वक्र में ऑब्जर्वेशन होते हैं ताप दाब वक्र में, उनसे डिफरेंट होते हैं। किसमें? हीलियम गैस में। सबसे पहली चीज़, हीलियम गैस का कोई त्रिक बिंदु नहीं होता। पहली चीज़ क्या है? हीलियम गैस का कोई भी त्रिक बिंदु नहीं होता। यानी ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है
ऐसा कोई टेम्परेचर प्रेशर नहीं है जिस पर हीलियम की तीनों प्रावस्थाएं ठोस, द्रव, गैस संतुलन में आ सके। त्रिकबिंदु पहले डिस्कस किया है अपन ने। त्रिकबिंदु वो होता है जिस पे पदार्थ की ठोस, द्रव और गैस प्रावस्थाएं संतुलन में होती हैं। तो सभी गैसों के लिए त्रिकबिंदु उपलब्ध हैं, मिल जाते हैं किसी न किसी टेम्परेचर पे। मतलब कोई भी कंडीशन हो सकता है, टेम्परेचर लो करना पड़े, प्रेशर लो करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन वो त्रिकबिंदु मिल जाता है। लेकिन हीलियम गैस ऐसी है जो किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर पर तीनों साम्य अवस्था में इसकी प्रावस्थाएं नहीं आएंगी। इसका मतलब ट्रिपल पॉइंट इसका कोई भी नहीं है। इसके अलावा दूसरा, हीलियम गैस जो होती है वो सामान्य दाब। सामान्य दाब क्या होता है? एक वायुमंडलीय होता है। सामान्य दाब और 0 केल्विन ताप पर भी ठोस में परिवर्तित नहीं होती। ठोस में परिवर्तित नहीं होती, जबकि अन्य गैसें परिवर्तित हो जाएंगी। 0 केल्विन का मतलब तो परम ताप हो गया, परम शून्य ताप हो गया। 0 केल्विन खुद अपने आप में एक रेयर टेम्परेचर है। इतनी आसानी से 0 केल्विन ताप नहीं किया जा सकता। 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो हो सकता है, 0 केल्विन का मतलब क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो 273 केल्विन होता है। ये 0 केल्विन की बात कर रहे हैं, परम शून्य ताप। यानी परम शून्य ताप कर दिया, और सामान्य दाब सबसे कम होता ही है वायुमंडलीय दाब। उस पर भी ये हीलियम गैस ठोस में परिवर्तित नहीं होती, जबकि अन्य गैसें हो जाती हैं। जैसे मैंने तुमको पहले लिखाया था CO2 गैस का, रुद्धोष्म द्वारा शीतलन पढ़ाया था कि नहीं, CO2 गैस का। तो उसमें 194 केल्विन ताप पर ही CO2 गैस कायम हो जाती है ठोस में। लेकिन ये जो गैस है हीलियम, वो 0 केल्विन ताप कर देने पर भी कायम में परिवर्तित नहीं हुई ठोस में। जबकि बाकी जो गैसों की बात मैं वास्तविक गैसों कर रहा हूँ, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 वगैरह, वो सब आसानी से ठोस में परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन ये नहीं हो रही। तो ये एक विशेष गुण है कि नहीं? ये विलक्षण गुण, कोई त्रिकबिंदु नहीं है, यानी किसी भी पॉइंट पर तीनों प्रावस्थाएं संतुलन में नहीं होती। ये दूसरा विलक्षण गुण है कि सामान्य दाब और 0 केल्विन ताप कर देने पर भी गैस काई में परिवर्तित नहीं हो रही ठोस में। तीसरा विलक्षण गुण जो है हीलियम गैस का क्रांतिक ताप। हीलियम गैस का क्रांतिक ताप जो है TC = होता है 5.2 केल्विन होता है। यानी इससे कम ताप पर ही गैस का शीतलन संभव है। यानी 5.2 केल्विन से ताप अगर ज़्यादा हुआ तब तो कुछ सोचो ही मत कि गैस द्रव में बदल सकती है। गैस गैस में ही रहेगी, ठोस की तो संभावना ही नहीं है। मैंने लिख दिया ना, ठोस में तो हो ही नहीं रही 0 केल्विन पर ही। या तो बहुत ज़्यादा दाब करना पड़ेगा तब वो ठोस में चेंज होएगी, या टेम्परेचर और कम, इससे कम हो नहीं सकता। 0 केल्विन से कम संभावना ही नहीं है, सोचो ही मत। 0 केल्विन ही अपने आप में रेयर है, वही बड़ी मुश्किल से प्राप्त किया जा सकता है। तो 0 केल्विन से कम करने की सोचो तो सोचो ही मत, संभावना ही नहीं है। क्योंकि 0 केल्विन ही संभव नहीं है तो उससे कम की तो सोचो ही मत। तो टेम्परेचर तो कुछ कर नहीं सकते, प्रेशर अगर बहुत बढ़ा सकते हैं तो ठोस में परिवर्तन संभव है। ठीक है, और इससे कम ताप पर तो संभव ही नहीं है। ताप की भी कंडीशन हो गई, 5.2 केल्विन ताप से कम ताप पर ही गैस का शीतलन संभव है। यानी हीलियम को द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है। कितने कम से ताप पर? 5.2 केल्विन से कम ताप पर। यानी कि 4.2 केल्विन ताप पर गैस द्रव में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगी। गैस काई में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगी द्रव में 4.2 केल्विन ताप पर। इससे कम पे तो क्रांतिक ताप है,
इससे कम संभव नहीं है। तो 3 ऐसे पॉइंट मैंने तुमको समझा दिए जो ये शो करते हैं कि हीलियम गैस एक विलक्षण गुण दिखाती है जो अन्य गैसों से डिफरेंट बिहेवियर शो करती है। अब एक मैं पॉइंट दिखा रहा हूँ तुमको यहाँ पे कि अगर प्रेशर जो है सामान्य दाब लेते हैं एक एटीएम दाब लेते हैं या 23 एटीएम लेते हैं, 23 वायुमंडलीय दाब, तो टेम्परेचर 1 केल्विन करने पर गैस काई में बदल सकती है ठोस में। मैंने ये जो कंडीशन लिखी है वो 1 एटीएम और 0 केल्विन की लिखी है। तो अगर गैस का ताप 1 केल्विन है और दाब कितना लगभग 23-24, तो फिर वो ठोस में परिवर्तित हो सकती है। या प्रेशर बढ़ा दें लगभग 140 कर दें तो टेम्परेचर 4.2 केल्विन पर भी ठोस में चेंज हो सकती है। जो द्रव में परिवर्तित होने का टेम्परेचर है उस पर ठोस में भी चेंज हो सकती है, लेकिन 140 वायुमंडलीय दाब पर, सामान्य दाब पर नहीं। 140 वायुमंडलीय दाब जब कर देंगे तो 4.2 केल्विन ताप पर भी हीलियम गैस काई में कन्वर्ट हो सकती है ठोस में। और बहुत ज़्यादा ताप कर दें लगभग 5600 एटीएम, 5600 वायुमंडलीय दाब कर दें तो फिर 42 केल्विन ताप पर भी हीलियम गैस काई में कन्वर्ट हो सकती है ठोस में। ये जो 3 कंडीशन मैंने लिखी हैं वो काई के लिए है, हीलियम गैस के ठोस में परिवर्तन के लिए। यानी इन विशेष कंडीशन में हीलियम गैस क्या हो सकती है, ठोस में परिवर्तित हो सकती है इन कंडीशन में, बाकी और कोई कंडीशन नहीं है। अब मैं यहाँ पे एक वक्र के द्वारा समझा रहा हूँ कि हीलियम फर्स्ट और सेकंड क्या होती है। तो एक वक्र, एक विशेष गुण जो और हीलियम का होता है, इसका घनत्व बहुत कम है, लगभग 0 डेंसिटी होती है D124 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होती है। बहुत कम घनत्व है हीलियम गैस का। वक्र जो बनाते हैं अपन, दाब ले रहे हैं वायुमंडलीय में और ताप ले रहे हैं केल्विन में। तो जैसा कि मैंने ऊपर पॉइंट वाइज लिखा दिया तुमको कि त्रिक बिंदु तो होता ही नहीं है, इसलिए 3 वक्र एक साथ बना दें ये तो पॉसिबल नहीं है। तो 2 अलग अलग वक्र मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। एक वक्र ये वक्र है किस किस के बीच में, द्रव और वाष्प के बीच में, जिसको अपन क्या कहते हैं, ये वाष्प प्रावस्था है जो किसको शो कर रही है, वाष्प प्रावस्था में वाष्प और द्रव का संतुलन, ये वाष्प प्रावस्था है। और यहाँ पे ये द्रव लिक्विड प्रावस्था, जैसे पहले भी अपन ने बनाए ताप वक्र, प्रावस्था संतुलन वक्र बनाए कि नहीं, वही संतुलन वक्र हैं। तो 2 वक्र यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये जो है इसके संगत ये टेम्परेचर 2.19 केल्विन और इसके संगत दाब जो होता है, ये जो वक्र है 0 की तरफ अग्रसित होगा। यहाँ 0 पॉइंट है, प्रेशर दाब 0 है, इस तरह से दिखा सकते हैं वक्रता। और ये 0.05 प्रेशर है और ये 2.195 केल्विन। ये जो मैंने अभी क्रांतिक ताप वाली स्थिति लिखाई 5.2 केल्विन और यहाँ प्रेशर लगभग 2.26 एटीएम होता है। सारे एटीएम में ही मान है वायुमंडलीय दाब। तो ये एक वक्र मैंने दिखा दिया A, B और C। तो इस वक्र पे वक्रता चेंज होती है। तो इस वक्र को हम क्या बोलेंगे, यहाँ लिक्विड है, ये कौन सी प्रावस्था है, द्रव प्रावस्था। और ये कौन सी प्रावस्था है, वाष्प प्रावस्था। तो इस वक्र को क्या बोलेंगे, वाष्प वक्र या वाष्प रेखा जिसको कहते हैं। इसको अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, द्रव और वाष्प के बीच में जो है उसको। और एक वक्र जो यहाँ दिखा रहे हैं अपन 25 से कम पे स्टार्ट नहीं होता, थोड़ा ऊपर ले लें।
एक वक्र ये हो गया। ये वक्र किस किस के बीच में? ऊपर ठोस प्रावस्था है, ऊपर क्या है? ठोस प्रावस्था। इस वक्र का नाम लिख दिया ABC, D, E और F। ये जो यहाँ पे है 25 वायुमंडलीय दाब है और यहाँ लगभग कितना है? 30 वायुमंडलीय दाब। इसके संगत टेम्परेचर है 1.75 केल्विन लगभग। तो दो वक्र मैंने दिखा रखे हैं यहाँ पे, एक ABC और एक DEF। तो इस वक्र को अपन क्या बोलते हैं? हिम रेखा जैसे कहते हैं अपन, जहाँ पे ठोस और द्रव प्रावस्थाएं क्या होती हैं? संतुलन में होती हैं। उस वक्र को अपन क्या बोलते हैं? हिम रेखा। पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये बाष्प रेखा के रूप में एक वक्र हो गया। तो यहाँ पे 2 वक्र हमें दिख रहे हैं। पहला जो वक्र है BAC, इसको ध्यान से देखिए चित्र में। ABC जो वक्र है, इसमें देखो ये वक्र 5.2 केल्विन और 2.26 वायुमंडलीय दाब से स्टार्ट होता है और तेज़ी से शून्य की ओर अग्रसित हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ताप और दाब क्या हो जाते हैं? 0। तो इस वक्र पे वाष्प और द्रव प्रावस्थाएं संतुलन में हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बाष्प रेखा कहते हैं। यानी कि ये किसकी किस पर निर्भरता है? द्रव और वाष्प की संतुलन के ताप को क्या कहते हैं अपन? क्वथनांक। पहले अपन पढ़ चुके हैं। क्वथनांक वो टेम्परेचर होता है जिसपे द्रव और वाष्प प्रावस्थाएं क्या होती हैं? संतुलन में। तो ये वाला जो वक्र है वो क्वथनांक की दाब पर निर्भरता को समझा रहा है, जिसको अपन क्या कहते हैं? वाष्प रेखा। दूसरा जो वक्र है DEF, ये ठोस और द्रव प्रावस्था के मध्य संतुलन को दिखा रहा है। इसका मतलब ये क्या है? क्वथनांक पर, गलनांक पर, जिस ताप पर ठोस और द्रव संतुलन में होते हैं उसको क्या कहते हैं अपन? गलनांक। तो ये वाला जो वक्र है DEF, वो क्या शो कर रहा है? गलनांक की दाब पर निर्भरता को समझा रहा है। क्या कर रहा है? गलनांक की दाब पर निर्भरता को समझा रहा है। इस वक्र से स्पष्ट है कि 25 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ टेम्परेचर देखिए 25। तो 25 से ज़्यादा दाब लगाकर ही गैस को काय में बदल सकते हैं? ठोस में। 25 के ऊपर ही ठोस है, जिसे मैंने लिखा है कि नॉर्मली 23 या 25 है, इससे कम पर तो होगा ही नहीं। तो 25 ATM से ज़्यादा दाब लगाकर ही हीलियम गैस को काय में बदला जा सकता है ठोस में। ऊपर है ना 25 के ऊपर है, ये 25 से स्टार्ट हो रहा है वक्र। तो 25 के ऊपर यानी 25 से ज़्यादा वायुमंडलीय दाब, 25 वायुमंडलीय दाब से ज़्यादा दाब जब लगाओगे तभी हीलियम गैस को काय में बदल सकते हो तुम ठोस में। इससे कम पे तो संभावना है ही नहीं। जो मैंने पहले पॉइंट वहाँ भी लिखा दिया कि सामान्य दाब पर और 0 केल्विन ताप पर भी हीलियम गैस ठोस में परिवर्तित नहीं होती। अब तीसरा जो पॉइंट है, इनमें दोनों वक्रों में देखो एक पॉइंट ये है B बिंदु। B बिंदु में वक्र की वक्रता चेंज हो रही है। और जैसे मैंने पहले पॉइंट में लिखा दिया कि हीलियम का कोई त्रिक बिंदु नहीं है। त्रिक बिंदु तब होता जब ये और ये पॉइंट एक ही होते, ये और ये पॉइंट एक ही होते तभी तो त्रिक बिंदु होता। त्रिक बिंदु अपन ने पहले डिस्कस नहीं किया कि जल का, जल के लिए बनाया था इस तरह से, ये बनाया नहीं था क्या? ये ठोस, ये द्रव और ये गैस, तीनों संतुलन होती है तो एक ही तो पॉइंट होता है वो, जिसको अपन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? त्रिक बिंदु। तो यहाँ ऐसा कोई वक्र एक पॉइंट है ही नहीं, है क्या एक पॉइंट? कोई एक दोनों का कॉमन, ये दोनों पॉइंट कॉमन होते, एक ही बिंदु पे होते B और E, तब अपन कह सकते थे कि हीलियम का कोई त्रिक बिंदु होता है। तो नहीं है, साफ दिख रहा है वक्र में। तो अब यहाँ पे जो B बिंदु है वहाँ वक्र की वक्रता में चेंज हो रहा है, मतलब कंटिन्यूटी नहीं है वक्र, जैसे कंटिन्यूटी होती है ना लगातार, कि कोई चीज़ बढ़ने के साथ घट रहा है तो घट ही रहा है, या बढ़ रहा है तो बढ़ ही रहा है। तो यहाँ पे वक्रता चेंज हो रही है। यहाँ तक एक अलग वक्र है
यहाँ तक एक अलग वक्र है। तो इस बी बिंदु पर वक्र की वक्रता चेंज हो रही है, जिसको हम कहते हैं लैम्डा बिंदु। तो BAC वक्र जो है ABC वक्र पर लैम्डा बिंदु कहाँ पे प्राप्त हो रहा है? 2.19 केल्विन ताप और 0.05 ATM दाब पर। तो जब दाब 0.05 ATM है, 0.05 ATM है और ताप 2.19 केल्विन है, तब लैम्डा बिंदु प्राप्त होता है। तो इसको इस तरह से लैम्डा बिंदु कहते हैं। इसी तरह का एक बिंदु यहाँ पर भी है, देखो कौन से वक्र पे? DEF वक्र पे। इस पे जो लैम्डा बिंदु है वो कितने टेम्परेचर प्रेशर पे? देखो वक्र में देखो अपने आप 30 वायुमंडलीय दाब है और 1.75 केल्विन ताप है। तो इस ताप और इस दाब पर ये भी क्या है तुम्हारा? लैम्डा बिंदु। तो दोनों वक्रों पर लैम्डा बिंदु है। लैम्डा बिंदु किसे कहते हैं? वो बिंदु जिसके संगत वक्र की वक्रता में परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन हो रहा है नहीं, यहाँ से यहाँ तक अलग है, फिर चेंज होगी, ये अलग चेंज होगी। इसमें भी ऐसे ही यहाँ से चेंज हो रही है। तो जहाँ पे वक्र की वक्रता में चेंजेज आ रहे हैं, उन बिंदु को अपन क्या कह रहे हैं? लैम्डा बिंदु कह रहे हैं। जैसे किस किस बिंदु प्राप्त हो रहे हैं मैंने लिख दिया। ABC वक्र पे तो ये रहा 2.19 केल्विन और 0.05 ATM दाब पर हो रहा है, और DE वक्र में 30 ATM यानी 30 वायुमंडलीय दाब और 1.75 केल्विन ताप पर लैम्डा बिंदु प्राप्त होगा। और इन दोनों लैम्डा बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों लैम्डा बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ये हो गई कौन सी? BE। इस रेखा को हम बोलेंगे लैम्डा रेखा। क्या बोलेंगे इसको? लैम्डा रेखा। और इस लैम्डा रेखा के दोनों साइड में इस लाइन ने क्या कर दिया? द्रव प्रावस्था के दो टुकड़े कर दिए ना, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। राइट साइड में जो है उसको हम बोलेंगे द्रव हीलियम फर्स्ट। क्या बोलेंगे इसको? द्रव हीलियम फर्स्ट, जो कि सामान्य व्यवहार दिखाएगी। इसका बिहेवियर कैसा है? सामान्य। सामान्य वास्तविक गैसों का जैसा होता है वैसा ही व्यवहार इसका है, इसलिए इसको द्रव हीलियम फर्स्ट यानी कि नॉर्मल हीलियम है। सामान्य गैस जैसे होती है वैसे ही गुण ये दिखा रही है। और इसके लेफ्ट साइड में जो हीलियम है उसको हम बोलेंगे द्रव हीलियम सेकेंड। ये डिफरेंट है, ये सामान्य हीलियम से क्या है? डिफरेंट है, सामान्य गैसों से भी अलग गुण दर्शाएगी। तो इस तरह से इस लैम्डा रेखा ने हीलियम के दो पार्ट कर दिए, एक द्रव हीलियम फर्स्ट और एक द्रव हीलियम सेकेंड। द्रव हीलियम फर्स्ट सामान्य बिहेवियर दिखाएगी, इसमें कोई विलक्षण गुण नहीं है, जैसे सामान्य गैसों के होते हैं वैसे ही होगा। और द्रव हीलियम सेकेंड वो डिफरेंट है, ये असामान्य व्यवहार दिखाएगी। इसके गुणों के बारे में अपन अलग से चर्चा करेंगे। द्रव हीलियम सेकेंड के अलग से कुछ विशेष गुण हैं जिनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है।